इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने खुलासा किया है कि अमेरिका ने फिनलैंड को डेविड स्लिंग मिसाइल सिस्टम की बिक्री को मंजूरी दे दी है, जिसे रूस की नाक के नीचे फिनलैंड की सीमा पर तैनात किया जाएगा। रूस की नाक के नीचे तैनात होगा इजराइल का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम। रूस यूक्रेन युद्ध को 1.5 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी भी इसकी लपटें उतनी ही तेज हैं जितना युद्ध की शुरुआत में थी। रूस हार मानने को तैयार नहीं है और यूक्रेन किसी भी हाल में पीछे नहीं हटना चाहता। वो हर मोर्चे पर रूस के सामने डट कर खड़ा है। अमेरिका समेत कई मित्र देशों से हथियारों की बड़ी खेप भी मिल रही है, लेकिन कुछ भी हो, रूस के साथ युद्ध में ज्यादा नुकसान यूक्रेन को ही हो रहा है, ये पूरी दुनिया मानती है। यूक्रेन का ये हश्र उसकी नाटो में शामिल होने की चाहत के चलते हुआ है, जिसके चलते फिनलैंड जैसे देश भी डर के साए में है। आपको बता दें कि इसी साल रूस का पड़ोसी देश फिनलैंड नाटो में शामिल हुआ है। इस कारण रूस ने उसे अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। रूस की इस धमकी से फिनलैंड डरा हुआ है। यूक्रेन के साथ रूस ने जो कुछ किया, इसको देखते हुए फिनलैंड अपनी सुरक्षा में जुट गया है और इसीलिए वो इजराइल से डेविड स्लिंग मिसाइल सिस्टम ले रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने खुलासा किया है कि अमेरिका ने फिनलैंड को डेविड स्लिंग मिसाइल सिस्टम की बिक्री को मंजूरी दे दी है, जिसे रूस की नाक के नीचे फिनलैंड की सीमा पर तैनात किया जाएगा। डेविड स्लिंग इजराइल का अब तक का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे अमेरिका के साथ मिलकर विकसित किया गया है। ऐसे में डेविड स्लिंग की किसी भी बिक्री में दोनों देशों की सहमति होना जरूरी है। अमेरिका से हरी झंडी मिलने के बाद इजराइल का रक्षा मंत्रालय अब 316 मिलियन यूरो यानी $345.80 मिलियन में फिनलैंड को डेविड स्लिंग वेपन सिस्टम देने को तैयार हो गया है। यह सौदा फिनलैंड की सुरक्षा में मील का पत्थर साबित होगा। इजरायली रक्षा मंत्रालय और फिनिश रक्षा मंत्रालय राफेल एडवांस्ड सिस्टम के साथ एक भव्य समारोह में 316 मिलियन यूरो मूल्य के इस खरीद समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। राफेल एडवांस्ड सिस्टम ने ही डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम का निर्माण किया है। इस हथियार को विकसित करने में इजराइल का राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम मुख्य कॉन्ट्रैक्टर था, जबकि अमेरिकी रेथियॉन सब कॉन्ट्रैक्टर था। डेविड स्लिंग 40 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक की सीमा के अंदर रॉकेट और मिसाइलों को टारगेट बनाता है और उन्हें पलक झपकते ही नष्ट कर देता है। व्यापक रूप से मैजिक वैंड के रूप में जाना जाने वाला डेविड स्लिंग 2017 से इजरायली सेना में तैनात है। ये इजराइल के अलग अलग स्तरों वाली मिसाइल डिफेंस क्षमताओं में बीच के स्तर का हथियार है। मई में जब गाजा से तेल अवीव की ओर रॉकेट दागे गए थे, तब इस सिस्टम ने कई हमलों को विफल कर दिया था। फिनलैंड इजराइल के डेविड स्लिंग को खरीदने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक है, क्योंकि वो हर हाल में रूस के गुस्से से खुद को बचाना चाहता है। माना जा रहा है कि इजराइल और फिनलैंड के बीच हुई इस डील के बाद नाटो के वो सभी देश जिनको रूस से खतरा महसूस हो रहा है, वो इजराइल से इस एडवांस डिफेंस सिस्टम को खरीदना चाहेंगे। इस हथियार को विकसित करने में इजराइल का राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम मुख्य कॉन्ट्रैक्टर था, जबकि अमेरिकी रेथियॉन सब कॉन्ट्रैक्टर था। क्या इस डील से फिनलैंड सुरक्षित हो जाएगा? आने वाले दिनों में कौन सा देश इजराइल के साथ ये डील साइन कर सकता है? All right, let's now shift our attention to what is unfolding in Ukraine. Remember, the war in Ukraine is being fought between the Ukrainian soldiers and the Russian troops. Now, there are no Western boots on the ground, but almost every bullet, every artillery shell, and every bomb and every missile that has been fired by the Ukrainians has been provided to them by the West, predominantly the United States. Now, Russia has repeatedly questioned this. It has accused the West of fueling this war. The United States is in fact at the forefront of pumping in billions of dollars worth of weapons to the Ukrainians. The reasons for Biden's benevolence is not because it wants to protect Ukraine, but rather it is an open secret.